आप में से कुछ लोगों की डिमांड थी कि मैं बाइसेप टियर पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं। सो योर विश इज़ माई कमांड। आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो लेकर के बाइसेप टियर के ऊपर। आ गया दिल चुराने मैं आ गया। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बाइसेप टियर क्या होता है। तो हमारे शरीर में बाइसेप या फिर कोई भी मसल हमारे बोन से यानी हड्डियों से जुड़ी होती है एक टेंडन नामक कनेक्टिव टिश्यू से। बात करें अगर बाइसेप मसल की, तो वो भी टेंडन के थ्रू ही हड्डी से जुड़ा होता है। तो बाइसेप टियर हम तब कहते हैं जब ये टेंडन जो आपकी बाइसेप मसल को आपके फोरआर्म वाले बोन से जोड़ता है वो टूट जाता है, तब कहते हैं हम बाइसेप टियर हुआ है। अब जान लेते हैं इसके पीछे के कुछ कारण। तो सबसे पहला कारण तो ये होता है कि औकात से ज़्यादा वेट उठाना अपने बाइसेप पे। देखिए, बाइसेप एक बहुत छोटा मसल ग्रुप है और इसमें इतना एक्सेस लोड उठाने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसको आप मॉडरेट वेट से हिट करेंगे तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा आपका। लोग क्या करते हैं, ढेर सारा वेट लगा लेते हैं और फिर सही से मार भी नहीं पाते, झटका देते हैं, फिर ऐसे में ही बाइसेप टियर हो जाता है उनका। यहाँ पर एक और कारण आता है कि हैवी वेट पर स्ट्रिक्ट कर्ल्स लगाने की कोशिश करते हैं। स्ट्रिक्ट कर्ल्स जिसमें आपके हाथ पूरे नीचे जाते हैं और पूरे ऊपर आते हैं। देखिए, अगर आप स्ट्रिक्ट कर्ल्स लगा रहे हैं बाइसेप में तो आपको ये ध्यान रखना है कि वेट का सिलेक्शन आप मॉडरेट टू लाइट करें, उसमें हैवी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप हैवी जाएंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगी, आपके टेंडन में प्रॉब्लम हो सकती है फिर। अब कुछ लोग तो मैंने ऐसे बेवकूफ़ देखे हैं कि इंस्टाग्राम में एक लड़का है, वो कहता है कि अगर आप बाइसेप करते हैं तो उस टाइम अपने ट्राइसेप को फ्लेक्स करिए ताकि मैकेनिकल टेंशन मैक्सिमम हो आपके बाइसेप में। गाइस, बाइसेप की ग्रोथ के लिए एक अमेजिंग टिप बताना चाह रहा हूँ। जब आप बाइसेप कर्ल में डंबल को नीचे लेके जाएं तो अपने ट्राइसेप को फ्लेक्स कर लें। इससे मैकेनिकल टेंशन मैक्सिमम हो जाएगी और ग्रोथ जो है आपके मसल की वो बढ़ेगी। बात उसकी सही है, लेकिन अब देखो तो सही, हम जब मसल को आइसोलेट करने की बात कर रहे हैं तो हमें किसी दूसरे मसल को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए उस टाइम। हाँ, जब हम कोई लिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि हम डेडलिफ्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम ट्राइसेप इन्वॉल्व करेंगे, आगे बताऊंगा मैं उसको, वो बचने के लिए बाइसेप टियर से। लेकिन वो एक लिफ्ट है, वहाँ पर हम मसल को आइसोलेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम मसल को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं बाइसेप कर्ल में, और वहाँ पर आपको ट्राइसेप को इन्वॉल्व नहीं करना है। डोंट बी अ मोरॉन। तो ये पता नहीं कहाँ से चले आते हैं ऐसे दो कौड़ी के लोग जो मतलब कुछ भी आकर के बोल देते हैं इंटरनेट में। तो मोटी मोटी बात, स्ट्रिक्ट कर्ल्स पर लाइट टू मॉडरेट वेट का यूज़ करिए, और इन जनरल बाइसेप पर औकात से ज़्यादा वेट मत उठाइए, मॉडरेट वेट उठाइए। अगर हैवी जा रहे हैं सो गो विद द राइट फॉर्म, झूलिए मत उसको लेकर के। वैसे हैवी जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाइसेप में। इट्स अ वेरी स्मॉल मसल ग्रुप, आपको इतना स्टिमुलस नहीं देना है। 2 एक्सरसाइज करिए बाइसेप की, 3 एक्सरसाइज करिए ट्राइसेप की, दैट्स इट एक सेशन में आपके। लोगों को मैं देखता हूँ 10-10 एक्सरसाइज ले लेते हैं बाइसेप की, लगे पड़े हैं लेकिन कुछ होता नहीं उनका। तो ये तो हो गया बाइसेप के वर्कआउट से रिलेटेड इंजरी। अब बात करते हैं इंजरीज जो होती हैं हमारे कंपाउंड लिफ्ट से, जैसे कि डेडलिफ्ट से। डेडलिफ्ट से बहुत कॉमन है बाइसेप टियर, और उसका रीज़न बताता हूँ आपको। मिक्स ग्रिप, बहुत लोग आपने देखे होंगे, एक ऊपर पकड़ेंगे प्रोनेटेड ग्रिप लेंगे और एक अंदर से पकड़ेंगे यानी कि सुपिनेशन वाली सुपिनेटेड ग्रिप लेंगे। तो जिसमें आपने सुपिनेटेड ग्रिप ले रखी है वो वाले हाथ में आप जाने अनजाने में जब वेट हैवी होता है तो उसको हाथ को थोड़ा बेंड करना शुरू कर देते हैं, है ना, कि वेट हैवी है, हम मतलब बॉडी अपने आप उसको हाथ को थोड़ा सा बेंड कर लेती है कि उसको थोड़ी सहायता मिले ऊपर उठाने में, और इसी चक्कर में इस वाले हाथ का, सुपिनेटेड वाले हाथ का आपका बाइसेप टियर हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप दोनों ओवरहैंड ग्रिप को यूज़ करना शुरू करिए। लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट देगा ये। इसमें आपको बाइसेप टियर होने के चांसेस एकदम ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि बाइसेप आपका इन्वॉल्व ही नहीं होता। और अगर आप मिक्स्ड ग्रिप से ही करना चाहते हैं तो इतना ध्यान रखिए, जो सुपिनेटेड वाला आपका हाथ रहेगा उसको पूरा सीधा करिए। उसमें फिर आप क्या करिए, उसको सीधा करके अपने ट्राइसेप को इन्वॉल्व करिए, स्ट्रेट करके आर्म को, जिससे कि आपका कनेक्शन ट्राइसेप के साथ बने, तो बाइसेप वहाँ इन्वॉल्व होने का चांस ही नहीं है। तो जब आप ट्राइसेप को इन्वॉल्व कर लेंगे पहले से ही, कॉन्शियसली आपने ट्राइसेप को इन्वॉल्व करके रखा हुआ है, तो चांसेस ही नहीं होंगी आपके बाइसेप के इन्वॉल्व होने की। सो आप बच गए टियर से। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, थोड़ा इससे रिलेटेड नहीं है बट फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मिक्स्ड ग्रिप का यूज़ कर रहे हैं तो उसको बदलते रहिए समय के साथ साथ, एक वीक ये, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक एक ही पैटर्न को फॉलो करेंगे तो मसल इम्बैलेंसेस होने के चांसेस होते हैं। ऐसे आपका एक तरफ का शायद बाइसेप बड़ा हो जाए, शायद लैट्स बड़े हो जाएं, शायद ट्राइसेप्स बड़े हो जाएं, थोड़ा सा ऐसा ऊपर नीचे मसल इम्बैलेंस हो सकता है। इसलिए मिक्स्ड ग्रिप को थोड़ा सा चेंज करते रहिए वीक बाय वीक। वैसे मैं तो आपको सलाह दूंगा कि ओवरहैंड ग्रिप का यूज़ करिए। मैंने आज तक मिक्स्ड ग्रिप का यूज़ नहीं किया, मैं ओवरहैंड ही करता आया हूँ। हम लोग पावर लिफ्टर नहीं है, हमारा गोल है जिम में जाकर के मसल को बिल्ड करना। सो हम वो चीज़ करेंगे जिससे हमारी मसल का साइज़ बढ़े, ना कि जिससे हमें इंजरी हो। कई बार ये कैलिस्थेनिक्स से भी हो जाता है, मोस्टली वेटेड कैलिस्थेनिक्स से।
मतलब जब भी आपके बाइसेप मसल पर एक्सेस लोड आएगा या झटका पड़ेगा, चाहे वेट्स यूज़ करके पड़े चाहे अपना बॉडी वेट यूज़ करके पड़े, बाइसेप टियर हो सकता है। इससे बचने का उपाय यह है, बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। आप कोई भी बॉडी वेट मूवमेंट कर रहे हैं तो आपका कनेक्शन आपके हर उस बॉडी पार्ट के साथ होना चाहिए जिस पर आप काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि यू वॉन्ट लूज़ कंट्रोल और झटके से एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। ट्राई सब करिए, बट आपको इतना मालूम होना चाहिए कि किस एक्सटेंट तक जाना है और कहाँ रुकना है। और जो भी करिए नियंत्रण के साथ करिए। एवरीथिंग शुड बी अंडर योर कंट्रोल। केवल झटके मारने से कैलिस्थेनिक्स नहीं होती। इट्स हाउ वेल यू कंट्रोल योर बॉडी। यदि आप अपने बॉडी वेट को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इन मूवमेंट्स में, तब आप कैलिस्थेनिक्स नहीं कर रहे हैं, तब आप नौटंकी कर रहे हैं। सो यहीं तक था वीडियो। आई होप आपको समझ में आया हो। कुल मिला के बात यह है, आपको ध्यान देना है कि अननेसेसरी एक्सेस लोड आपके बाइसेप पे ना पड़े, है ना। सब कुछ कंट्रोल्ड फॉर्म में होना चाहिए, सब कुछ आपके नियंत्रण में होना चाहिए। ठीक है, टेक केयर।